अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको यहाँ सफ़ेद बैगन जिनसे हम बना सकते हैं भगारे बैगन, भरे हुए बैगन, और ये इसीलिए इसी रेसिपी में ये काम आते हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और जो थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं वो फिर नरम पड़ जाते हैं। तो आप जब भी इस तरह की रेसिपी बनाएं तो इसमें इस तरह के ही बैगन लें, सफ़ेद और एक हरे जो आते हैं वो लें। तो मैं ये रेसिपी बना के डाल चुकी हूँ हरे बैगन के साथ। तो अब ये वाइट में ले आई थी, सोचा इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी और 2 टेबल स्पून तेल घी के साथ मैंने उसको नरम कर रही हूँ। और यहाँ पर बस 1-2 मिनट के बाद मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया था नारियल, जो कि 3 इंच का टुकड़ा था। इसको मैंने इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया था। अगर आपके पास इसका पराठा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे पिसा हुआ मिलता है कोकोनट, तो आप वो भी 2 टेबल स्पून यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपने ये मसाले लें, मूंगफली 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, गरम मसाले में है दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 और छोटी इलायची 2 अदद, और लौंग जो है वो 6 से 7 है, और काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून है। और हम इसको जो है बस अब इनको भूनेंगे। और यहाँ पर इसी के साथ ही हम डाल देंगे सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून, और अगर आप कोकोनट पाउडर लेंगे तो वो भी आपने 2 टेबल स्पून लेना है। और यहाँ पर इस तरह नारियल भी काट के डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इसकी करनी हल्की सी भुनाई, हल्की आंच पे करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। तब तक करेंगे तब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, और एक भुनाई की जो खुशबू होती है उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। और यहाँ इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हमने इसको पीसना है। तो ये मसाला बहुत लजीज होता है, इसका बहुत मज़े का बनता है, और ये रेसिपी भी बहुत मज़े की लगती है, हमारी बहुत फेवरेट है ये। बस मुझे जहाँ भी ये हरे और सफ़ेद बैगन नज़र आते हैं तो मैं फ़ौरन लेती हूँ इनको। और अभी लाए हुए इनको 1-2 दिन ही हुए थे मेरे पास, तो सोचा इनको फ़ौरन रेसिपी बना लूँ, इससे पहले ये ख़राब हो जाए। तो आपने जो हरे डंठल के नीचे जो नोकें होती हैं इनको ज़रूर काट देना है, इनको बिल्कुल अलग कर देना है। और इसके बाद हम जब तक मसाला हमारा ठंडा हो गया था, बैगन की सफाई हो चुकी थी जिनको मैंने धो के अच्छी तरह रख लिया था। और इसके बाद ये मसाला अब हम पीसेंगे। और इस मसाले में तकरीबन मैंने हाफ़ कप इसके अंदर पानी डाला है, तो आप भी अपने अंदाजे से पानी डालेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा थिक बैटर इसका बनाना है, क्योंकि हमने ये बैगन में भरना है। और अगर लिक्विड हो जाएगा तो ये बैगन के अंदर नहीं भरा जाएगा। तो आपने इतना इसको थिक रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसते रहें और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लें। अब यहाँ हमारे बैगन बिल्कुल तैयार थे। अब इनकी कटिंग आपने गौर से देखनी है कि हमने कहाँ तक इसकी कटिंग करनी है, और इस तरह इसकी 2 कटिंग करके 4 फाँके कर लेनी है। और आपने खोल खोल के अच्छी तरह देखना है कि अंदर कोई कीड़ा या ख़राब या कोई ऐसा दाग तो नहीं जो आपको नुकसान दे और आपकी हंडिया को ख़राब करे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। और एक छोटी चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर इस तरह आधा चम्मच मैंने एक तरफ डाला और आधा चम्मच मैंने एक तरफ डाला, और इसको अच्छी तरह अंदर किया। और बैगन को जो है आपस में मिलाते हुए, पुश करते हुए जो मसाला बाहर निकलेगा आप उसको निकाल दें, हटा दें, और बाकी हमारा बैगन भरा हुआ ये इस तरह तैयार है। तो एक दफ़ा और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह हमने बैगन को काटना है। तो ऊपर की तरफ से हमने बैगन को नीचे की तरफ लेकर आना है और यहाँ तक काटना है, यानी कि जो हरा पार्ट है उस तक नहीं ले जाना, बल्कि उससे पहले हमने मतलब कट लगाना है। और यहाँ इस तरह ये 2 कट लगाने के बाद इनके किनारों को खोलते हुए और चेक करते हुए कि आपका बैगन बिल्कुल सही है, कोई ख़राब नहीं है, उसके बाद आपने इसमें मसाला भरना है। तो इस तरह ये सारे बैगन जो थे मैंने तैयार कर लिए थे, ये देखें। और मसाला जो हमारा बच गया है इसके अंदर अब मैं मज़ीद पानी भी डालूँगी। जो हमारे जग में ये मसाला लगा हुआ था इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ निकाल लिया था। और इस तरह यहाँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के डाली, और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून, और भुना पिसा हुआ ज़ीरा वो भी ½ टीस्पून, और नमक जो है वो 1 टीस्पून डाल के अब इन मसालों को कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा अब ग्रेवी बनेगी इन भगारे बैगन की। और ये हैदराबादी बहुत ज़बरदस्त डिश होती है, बहुत मज़े की डिश बनती है ये।
तो यहाँ मैंने अब अपनी हंडिया के हिसाब से तेल घी ले लिया था, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ इसके भगार के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च 6 अदद ले ली थी। मेरे पास कड़ी पत्ते जो थे वो ड्राई रखे हुए थे, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ घर में, क्योंकि हर वक्त फ्रेश मौजूद नहीं होता। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दें, ड्राई हैं तो ड्राई डाल दें, जैसे कि मेरे पास थे। और सफ़ेद ज़ीरा जो था वो 1 टीस्पून था, वो भी मैंने डाल दिया। बस इनको अब कड़कड़ाना है थोड़ा सा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। इसकी करेंगे भुनाई। तो अदरक लहसुन भूनने के बाद हमने जो मसाला हमारा मिक्स हुआ हुआ है और वो डालेंगे। और यहाँ पर ये 2 टमाटर भी मैं इसमें डालूँगी। पिछली रेसिपी मैंने टमाटर नहीं डाले थे और यहाँ इस रेसिपी में मैं डालूँ, क्योंकि दोनों तरीके से ये बहुत लजीज लगते हैं, टमाटर के साथ भी और टमाटर के बग़ैर भी। तो यहाँ इससे थोड़ी सी ग्रेवी भी बढ़ जाती है और एक बहुत अच्छा जायका भी आता है। तो यहाँ टमाटर को मैंने हल्का सा भून के ढक दिया था ताकि ये नरम हो जाए और ये बिल्कुल मैश हो जाए, क्योंकि हमने जो मसाला डालना है उसको तो ज़्यादा भूनना है नहीं, क्योंकि मसाला हम भून चुके हैं। भूनने के बाद हमने उसे पीसा है और जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं बस वही हल्का सा पक जाएंगे, बन जाएगा, तो वो मसला नहीं है उनको पकाना। तो यहाँ जो था इसलिए हमने पहले टमाटर और अदरक लहसुन को भूना है, उसके बाद हमने ये पिसा हुआ मसाला डाला है। तो बस अब इसको करेंगे मिक्स और ये बहुत मज़ेदार ग्रेवी बनती है, बहुत लजीज बनती है। और ये बस इसमें 1-2 मिनट मैंने पकाने के बाद अब मैं जो है इसके अंदर 1-2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर बैगन डाल दूँगी। जो हमारे भरे हुए बैगन हैं वो इसकी लेयर लगा देंगे। यहाँ पर आप मसाले की थिकनेस देख रहे होंगे, अगर आपकी ज़्यादा थिक हो जाए तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ ग्रेवी में बेहतर था पानी तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पर इस तरह ये बैगन रख दूँगी और इसको फिर जो इस तरह देखें आप, तो इतने आपने बैगन रखने कि आपकी हंडिया में इस तरह इनकी लेयर बन जाए, एक के ऊपर एक ना हो, इस तरह इसको पूरी हंडिया के अंदर इस तरह ये कवर हो जाए। तो आपने इस तरह रखना है और उसके बाद इसको ढक दें। और आँच जो है वो तेज़ नहीं रखनी है, आपने बिल्कुल दम वाली आँच रखनी है। यहाँ तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ऊपर से कलर इनका चेंज हो चुका था। अब मुझे इनको करना था टर्न, इस तरह इनको घुमाते हुए ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर इस तरह करना था, ताकि ये साइड भी अच्छी तरह मसाले के अंदर पक जाए, रस बच जाए और इसमें भी फ्लेवर जायका आ जाए। तो आपने भी इसी तरह टर्न करना है इनको। और ग्रेवी को भी आपने चेक करना है, अगर थिक हो रही है तो यहाँ इस टाइम आप पानी डाल सकते हैं आधा कप, लेकिन अभी मुझे कुछ बेहतर लग रही है तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ इन सबको टर्न करने के बाद मज़ीद मैं इसको 5 से 6 मिनट दूंगी, क्योंकि ये बेहतरीन अभी डन है, थोड़ी सी मामूली सी कसर है खाली, बस ये 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद मैंने चेक किया तो ये बेहतरीन तैयार थे, रोगन आ चुका था। और अब जाएगा इसके अंदर इमली का पल्प। ये देख लें, ये थिन है तो मेरे पास, ये गाढ़ा नहीं है, तो आपने गाढ़ा जो लेंगे वो 2 टेबल स्पून भर के लेंगे और उस तरह आप इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इमली का पल्प डालेंगे। और खटास जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद है तो आप इतना बना, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी ही रेसिपी होती है। और यहाँ बैगन जो थे हमारे गल चुके थे और ये बिल्कुल तैयार था। अब आखिर में हम डाल देंगे सजावट के लिए इसके हरा धनिया। और यहाँ मैं अब कर दूँगी चूल्हा बंद। और ये हमारे बेहतरीन तैयार थे। एक तरफ मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये देखने में कितने लजीज लग रहे हैं। और ये अभी भी नहीं टूटे, बिल्कुल एक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से इनको पकाया है और देखभाल की है ताकि मसाला भी नीचे ना लगे और ये पक भी जाए। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।